हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है और आज ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है सुबह ही, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं कोई वीडियो नहीं गई है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलिए सुबह ही एक बार स्टार्ट कर लेती हूँ, फिर दिन में जो है कंप्लीट हो जाएगी और फिर आपको जो है ब्लॉग मिल जाएगा कल। ठीक है, तो अभी अभी मैं प्रेस करने लग रही थी अपने सूट पे नहाने के लिए। तो सूट जो है मैंने ये स्टिच किया था और इसमें क्या कुछ कमी हो गई है सिलने के बाद, क्यों क्या कुछ हमने इसमें जो है लगाना चाहिए, वो सब चीज़ जो है बताऊंगी। इसमें ना गला मैंने बनाया था एक पैच वाला गला, तो उसमें ना फ्यूजिंग पेपर का यूज़ किया था मैंने सूट में। तो उसका जो फ्यूजिंग पेपर है ना वो हो गया है श्रिंक, और अब जो गला है वो मुझे दोबारा से सही करना पड़ेगा। तो दिखाती हूँ एक बार। तो ना ये देखो इस तरीके से है ये गला मैंने बनाया था इसमें पैच लगा के, और इसके अंदर यूज़ किया है मैंने फ्यूजिंग। तो ना फ्यूजिंग तो मेरे ख्याल से श्रिंक नहीं होगा, जो ये कपड़ा है ना ये खुल जाता है। तो ये देखो ये खुल के और ये ऐसे हो गया है। ठीक है, जो जैसे कि रियोन वाली रियोन भी कई तरीके की होती है, तो ये वाली जो रियोन है ना ये खुलता है ये कपड़ा, जैसे जो मर्जी कर लो आप, फिटिंग से भी ये खुलेगा, जितनी भी आप टाइट फिटिंग करो। मैंने इसकी वैसे जितनी मेरी फिटिंग होती है ना उससे टाइट किया था, लेकिन ये खुल गया है। और इसका जो ये पैच है ये भी देखो इतना ये कपड़ा इकट्ठा इसमें हो गया है, ये देखो। ठीक है, तो ये पहनने के बाद अच्छा नहीं लगता है, और जब ये मैंने बनाया था ना तो बिल्कुल ये सही था। तो अब इसको यहाँ से खोल के इसकी सिलाई, और मैंने इसको नीचे की साइड करके और फिर इस पे दोबारा से सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि ऐसे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये चीज़ जो है देखने के लिए होती है कि कई बार ना जैसे कि कस्टमर जो होते हैं, अब अगर किसी कस्टमर का ये सूट होता तो उन्होंने बोलना था कि नहीं दीदी आपने ये इसमें सफाई नहीं की, आपने ये इसमें सही नहीं किया, ये ऐसे हो रहा है, ये वैसे हो रहा है ना। तो टेलर को आप जो है गलत ठहराते कि आपने ये सही नहीं सिला, लेकिन ये इसमें कमी है कपड़े में। ठीक है, ये कपड़ा जो है खुल गया है, क्योंकि ये सूट मैंने 3-4 बार पहन लिया है, उसके बाद जो है ये कपड़ा इस तरीके से हुआ है। पहले ये बिल्कुल सही था, और इसकी मैंने वीडियो भी डाली है, आप वीडियो भी एक बार चेक कर सकते हैं। तो शॉर्ट वीडियो भी मैंने डाली थी, जस्ट जैसे सिलने के बाद पहन के आपको दिखाया था, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सफाई के साथ बना था। तो इस तरीके से जो है कपड़े में हमारे कमी होती है और फिर हम गलत ठहरा देते हैं सिलने वाले को, है ना। तो इस तरीके से ये सब होता है। कपड़े को आप पहले देखा करें, और सिलने वाला बेचारा क्या करेगा, है ना, उसने तो अपनी तरफ से सही से सिला था और मैंने इसको धो के और फिर सिला था, है ना। तो मैं ये अपने ही सूट पे आपको दिखा रही हूँ कि कपड़े में ही कमी होती है, तब जो है इस तरीके से झोल वगैरह यानी कि जो कपड़ा है वो कई बार खुल जाता है, कई बार श्रिंक हो जाता है ना। कपड़ा जैसे हम कई बार क्या बोलते हैं कि भाई नहीं धो के और फिर उसको सिलो, तो एक बार धोने से हम जैसे सिल लेते हैं, या तो उसको अच्छी तरह है फुल नाइट उसको भिगो के रखो ताकि जितना वो श्रिंक हो ना उतना हो जाए, फिर आपको सिल लो। या फिर कई बार सिल लेते हैं कि भाई आधा पौना घंटा उसको भिगो दिया और निचोड़ के सुखा दिया और फिर उसको सिल लिया। तो ऐसे भी कई बाद में फिर हम धोते हैं ना कपड़े को, जैसे पहनते हैं फिर धोते हैं 3-4 बार, तो उसके बाद भी वो श्रिंक हो जाता है। ठीक है, तो कपड़े में ही आजकल जो है ये कमियां आ रही हैं, इस वजह से जो है खराबी हो जाती है हमारे सूट में। ठीक है, तो ये चीज़ थी जो मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी। तो मैं इस पर प्रेस कर लेती हूँ, इसको यहाँ से खोल के सिलाई मैं अभी इसको ठीक करूँगी और फिर पहन के दिखाऊंगी कि मैंने कैसे इसको ठीक किया। ठीक है, तो चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। और अभी जो है मैंने नहाने के बाद सारा घर का काम कंप्लीट कर लिया था, खाना वाना सब बना लिया था, और अभी जो है मैं यहाँ पे कपड़ों की करूँगी तय। तो ये देखो मैंने जो है सिलाई लगानी थी इस पे कुर्ते पे, वो मैंने लगा ली है, और बिल्कुल अच्छे से जो है सफाई से ये पैच हमारा आ गया था। ठीक है, तो अब कपड़ों की तह लगाऊंगी। कल कपड़े धोए थे और धोने के बाद फिर कल टाइम नहीं लगा, तो फिर आज जो है इनकी तह लगा के इनको रखूंगी, और तब तक जो है स्टूडेंट आ जाएंगे। और फिर मैं सोच रही थी कि चलिए तब तक जितना काम मेरा होता है मैं निपटा लेती हूँ, फिर स्टूडेंट आने के बाद जो है फिर काम नहीं हो
पाता है कोई भी घर का, क्योंकि फिर उनके पास रहना पड़ता है और फिर मैं अपना भी कोई ना कोई काम निकालती रहती हूँ। और कपड़ों को धोने के बाद सीधा मैं जो है इन पे तह लगा के और फिर अलमारी में लगा देती हूँ। प्रेस नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि अभी जो है अगर मैं प्रेस करने बैठ गई ना तो कितने सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसमें काफ़ी जो है टाइम मेरा ख़राब हो जाएगा। ऐसे ही सभी पे प्रेस करूँगी और फिर अलमारी में लगाऊंगी, और फिर इसके बाद पहनोगे ना कपड़े को तो फिर भी उसमें आपको कोई ना कोई सिलवटें ज़रूर मिलेगी। अगर आप अलमारी से कपड़े निकाल के फिर पहनोगे तो ऐसे ही तो फिर भी नहीं पहने जाएंगे, फिर भी आपने उस पर थोड़ी बहुत प्रेस जो है लगानी ही पड़ेगी, तभी आप उसको पहनोगे, है ना। तो इसलिए फिर मेरे को ये सही लगता है कि ऐसे ही कपड़े मैं जैसे धोने के बाद तह लगा के अलमारी में रख देती हूँ, और फिर जो कपड़ा हमें पहनना होता है उसी कपड़े पर प्रेस करके और पहन लो, है ना। इस तरीके से क्या होगा, हमारा टाइम भी बचेगा और जो है हमारी लाइट भी बचेगी, है ना। तो फिर मैं ऐसे ही करती हूँ। और कई जो है बहनें हैं वो ऐसे भी करती होंगी कि धोने के बाद सीधा ही प्रेस करके फिर अलमारी में लगाते हैं, लेकिन मैं नहीं लगाती हूँ। मैं ऐसे ही पहले तह लगा के रख देती हूँ और फिर जो सूट पहनना होता है या फिर बच्चों को भी पहनने होते हैं तो साथ साथ में जो कपड़ा पहनना है उसी पे प्रेस करके और पहनते हैं, ठीक है। और एक बात ये भी है कि भाई मेरे पास टाइम भी नहीं बचता है, क्योंकि सिलाई का काम है। उसमें अगर मैं सिलाई के काम में तो सिलाई पे बैठूंगी तभी जो है मेरा काम निकलेगा। अगर मैं घर के ही काम में पूरा दिन ऐसे लगी रहूंगी, सारा दिन मैं ऐसे ही निकाल दूंगी, तो फिर सिलाई का काम मैं निकाल नहीं पाऊंगी। तो इसलिए मेरे को ऐसे इजी लगता है, मैं ऐसे करती हूँ। आप कैसे करते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको मेरी कैसी लगती है ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताया करें। और वीडियो को आप लाइक ही नहीं करते हो, है ना, तो वीडियो देखते हो तो लाइक कर दिया करो। एक लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता है आपका। और चैनल को कर लो सब्सक्राइब और शेयर किया करो वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ पे अब सभी सारे कपड़े मैंने तय कर लिए हैं। और दूसरा जो मेरा चैनल है स्टिचिंग का, उस पर तो वीडियो डाले ही मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं, क्योंकि टाइम नहीं लग रहा है स्टिचिंग की वीडियो बनाने का। और एक जैसे शिफ्टिंग में या फिर सेटिंग करते हैं घर पे कहीं पे जैसे कि तो फिर टाइम लगता ही है, आपको पता ही है। और यहाँ पे अभी घर में मेरे थोड़ा बहुत काम जैसे रहता है तो वो भी साथ साथ में हो रहा है, तो इसलिए फिर जो है सेटिंग अभी अच्छे से नहीं हुई है, ठीक है। तो इस वजह से जो है मैं स्टिचिंग की वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। जल्दी ही बनाऊंगी स्टिचिंग की वीडियो, क्योंकि कई सारे कमेंट आ रखे हैं, उन्होंने पूछ रखा है दीदी इस पे कटिंग बताओ, इस पे बताओ, तो वो सभी मैं बताऊंगी। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और इस चैनल पे भी जैसे प्रॉपर जो चीज़ मैं जैसा व्लॉग मैं बनाना चाहती हूँ वैसा नहीं बन पा रहा है। ये भी यही रीज़न है कि भाई शिफ्टिंग करके, है ना। तो अब अभी तो ऐसा है कि जैसे जो क्लिप में से निकलती हैं वो निकाल के मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और आपको मेरे ये व्लॉग, यहाँ के व्लॉग कैसे लगते हैं एक बार कमेंट में जरूर बताएं। आप कमेंट भी नहीं करते हो, प्लीज़ कमेंट किया करो जो भी आपकी राय है। और यहाँ पे स्टूडेंट आ चुके थे आज, इन्होंने की थी पार्टी, तो कि दीदी आपने नया घर लिया है, अब पार्टी तो बनती है, तो इनकी चल रही है पार्टी। और पार्टी करने के बाद फिर आपको मैं अभी मिलूंगी शाम को, क्योंकि मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई, बस ये छोटी सी क्लिप बनाई थी, ये भी अच्छे से नहीं निकली थी, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, ठीक है। तो ये 4 स्टूडेंट हैं जो मेरे पास आते हैं। और अभी आपको मिल रही हूँ रात के टाइम, काम वाम सारा ख़त्म करके, किचन का भी खा पी के सब सोने की तैयारी है अभी। और फिर अभी मैं आई हूँ इधर, क्योंकि जो मशीन है मेरी, मशीन की टूट गई थी बेल्ट दिन में, है ना, तो फिर बेल्ट लेके आई, बाजार गई दिन में, और ये चढ़ा दी है बेटे ने। ये अलग बेल्ट है, जो पहले की थी वो थी दूसरी, तो अब ये चढ़ा तो दी है। फिर मैं देखने आई थी कि भाई अभी देख लो इसको, कल काम करना है, चलेगी नहीं चलेगी, तो सही चल रही है और कल इस पे करते हैं फिर काम। क्योंकि आज जो सूट मैंने स्टार्ट किया था बनाना वो फिर बना ही नहीं है। देखो गला वगैरह मैं बनाने लग रही थी और बेल्ट फिर जो है ख़राब हो गई थी, तो फिर बीच में यहीं पे छोड़ दिया। फिर मैंने की कटिंग सूटों की, और फिर दिन में फिर मैं गई लेने लाइनिंग वगैरह,
तो जो ये 2 सूट थे ना, इनकी लाइनिंग लेके आई हूँ। और आज का जो व्लॉग है बस इतना ही है। मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर आप सभी को। और ये जो चादर है ये मैं चेंज करूँगी, क्योंकि इस पे ना चाय यहाँ पे बिखर गई थी और उसका दाग ये गया ही नहीं, क्योंकि वाइट कलर है ना तो ये गंदा सा लगता है। इसको चेंज करूँगी। और चलिए फिर बाय बाय।